हाउ टू डू इंटरपोलेशन फाइंडिंग अननोन वाई। तो सबसे पहले फॉर्मूला आपको दिखा देते हैं, फिर आपको एग्जाम्पल सोल्व करके बताएंगे। तो देखो, अगर हमारे पास KL/R मालूम है हमें कि हम टेबल में से कैसे ले लेते हैं और FCD की वैल्यू कैसे लेते हैं। जैसे अगर KL/R वैल्यू हमें B वाला आता है हमारे पास वैल्यू, और हमें उसके वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो ABC नाम दे दो, उसके ऊपर वाले को नाम दे दो A और उसके बाद वाले को नाम दे दो C, ABC। और सिमिलरली इधर XYZ। तो आपको करना क्या है, Y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो Y अब इसके जस्ट ऊपर वाला, ठीक है। क्यों ऊपर वाला? बिकॉज ये वाली वैल्यू होगी, उसके बाद में इसके रेफरेंस में वैल्यू आने वाली है, ठीक है। सो X माइनस, अब क्या करना है, जिसके रेफरेंस में वैल्यू फाइंड कर रहे हैं उसके ऊपर वाले को माइनस कर दो, या फिर उनका डिफरेंस हमें लेना है। तो B माइनस A, और उसके नीचे लिखो लास्ट वाली का और फर्स्ट वाली का डिफरेंस C माइनस A। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना है इधर वाली वैल्यूज़ में, ये जो फर्स्ट वाला है और उसके जो बाद वाला है x माइनस जेड, या फिर z माइनस एक्स भी कर सकते हो। इसमें हमें डिफरेंस लेना है, ठीक है। हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, x माइनस B माइनस A डिवाइड बाय C माइनस A मल्टीप्लाई बाय x माइनस जेड। लेट्स सोल्व एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। देखो, मान लेते हैं कि ये हमारी टेबल है, ठीक है, KL/R। हमें FY की वैल्यू के अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड करनी है। तो FY हमारा जनरली क्या दिया होता है, 250। ये 250 दिया हुआ होता है, और KL/R हमारे पास आया है, कैलकुलेट किया है हमने, और उसके अकॉर्डिंग समवेयर कहीं पर यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। मान लेते हैं KL/R की जो वैल्यू है हमारे पास है 102.58, ठीक है, 102.58 है हमारी वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, कोड में जाते हैं, देखते हैं 250 है, ये 250 है, ओके। अब देखते हैं KL/R में जाते हैं, 102 नहीं दिखाई दे रहा है, पर 100 दिखाई दे रहा है, 110 भी दिखाई दे रहा है। तो ये हमारी जो वैल्यू है 102, उसके पहली वाली और बाद वाली वैल्यू है। और यहाँ से देख लेते हैं 250 के लाइन में ये आ रही है 107 एंड 94.6। अब इन वैल्यू को आप उठाकर उधर रख लो, ठीक है। तो ये हमने वैल्यू यहाँ पर रख ली है, ओके गाइस। तो ये है स्लेंडरनेस रेशियो और ये है FCD। अब हमें 102 के रेफरेंस में वैल्यू फाइंड करनी है कि यहाँ पर क्या आने वाली है, राइट। फ़िलहाल के लिए आप इसे भूल जाओ, ये ओनली ABC वाला याद रखो। तो जैसे ये मैं काट देता हूँ, ये देखो लैम्डा है, FCD है, ABC हमने इसको नाम दे दिया है, इसको XYZ नाम दे दिया है। हमें Y की वैल्यू फाइंड करनी है, X उसके ऊपर वाला, ठीक है। ये है X। उसके बाद में हमने X की वैल्यू रखी 107। उसके बाद में मैंने क्या बोला, माइनस ये जो है उसके ऊपर वाली माइनस करो, तो B माइनस A, तो B माइनस A हमने कर दिया। उसके बाद में C माइनस A डिवाइड करना है, तो ये C माइनस A हमने कर दिया। मल्टीप्लाई करना है इधर से X और Z, X माइनस Z का डिफरेंस, ठीक है। इससे हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब देखो, समझने के लिए अलग अलग तरीके हैं। आप फॉर्मूला किस तरीके से याद रखते हो, तो वो फॉर्मूला याद रखने के लिए एक और चीज़ है, आप किस तरीके से फॉर्मूला बना सकते हो। तो सबसे पहले, जैसे कि अभी मैं इस ABC वाले को काट देता हूँ, ये ABC और ये XYZ, इसको मैंने काट दिया है। अब देखो, जिसकी वैल्यू निकालनी है वो Y है, और जिसके रेफरेंस में निकालनी है वो X है, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू निकालनी है वो Y है, जिसके रेफरेंस में निकालनी है वो X है। तो उसके पहले वाली वैल्यू को मानो 0 और उसके बाद वाली वैल्यू को मानो 1, ठीक है। तो Y वाले के पहली होगी Y0, उसके बाद वाली हो गई Y1, क्लियर।
सिमिलरली x के पहले वाली हो गई x0 और उसके बाद वाली हो गई x1, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, y की वैल्यू निकालनी है, उसके पहले वाला y0 माइनस, इस साइड जाओ, इसमें देखो जिसके रेफरेंस में निकालना है x माइनस x0, ओके। उसके बाद में y1 माइनस y0, ये y1 है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ये y1 है, ओके। y1 माइनस y0। अब इधर वाला देखो x1 माइनस x0, ठीक है। तो आप इसको रिलेट कर पा रहे हो, y1 माइनस y0 डिवाइड बाय x1 माइनस x0, और जिसमें मल्टीप्लाई करना है हमें x माइनस x0, जिसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। आई बात समझ में? तो फॉर्मूला आप किसी भी तरीके से याद रख सकते हो। तो अब वैल्यू रखो, देखो इसमें वैल्यू रखी 107, x माइनस x0 102 माइनस 100, y1 माइनस y0 94.6 एंड y0 107। अब देखो मैंने कहा आपको बस डिफरेंस पता करना है, तो ये आपको डिफरेंस पता करना है, ना कि आपको माइनस साइन इधर आगे लाना है, राइट। तो आप बस डिफरेंस रखो, इसको आप इधर भी ला सकते हो, इसको आप इधर भी ला सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ द डिफरेंस। सिमिलरली यहाँ पर भी वही केस है, समटाइम्स ऐसी टेबल आएगी जिसमें आपको ये जेड इधर लाना पड़ेगा और एक्स इधर लाना पड़ेगा, ओके। सो इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन कि ये वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है या इंक्रीज़ हो रही है, ओके। उसके बाद में x माइनस x0 सॉरी x1 माइनस x0, सो 110 माइनस 100। सो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आई निकल कर वो आई है 103.8 न्यूटन पर mm²। तो इस तरीके से हमें इंटरपोलेशन करना है। तो आप कोई सा भी फॉर्मूला किसी भी तरीके से कर सकते हो, अगर आपको इस तरीके से अच्छा लगता है या फिर इस तरीके से, ओके। आई होप गाइज आपको इंटरपोलेशन समझ में आया होगा, ओके। थैंक यू।